अच्छा है। अच्छा बेटा, हमने लास्ट सर क्लास में। अगर नमाज पढ़ लें। ओके बेटा, सो जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वो सेकंड रिएक्शन है, एंड दैट इज रिडक्शन। ये रिएक्शंस हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का कर रहे हैं। टॉपिक अंडर डिस्कशन इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन अंडर डिस्कशन है। रिडक्शन के लिए वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा हमारे पास है। वी नीड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं बेटा, उसमें फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज LiAlH4। इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा इसको हम एक सॉल्वेंट में रखते हैं, उस सॉल्वेंट को कहते हैं ड्राई ईथर। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है और इसे हम सॉल्वेंट में रखते हैं। वो सॉल्वेंट ड्राई ईथर है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसके साथ हम हीट भी प्रोवाइड करते हैं। ये पहला रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, और सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट इज NaBH4। NaBH4 इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको ड्राई ईथर में रखना जरूरी नहीं है, और हीट कंडीशन के साथ हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, अब बेटा एक रूल है जिस रूल को हम फॉलो करेंगे, और वो रूल ये है कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड की रिडक्शन से वी गेट प्राइमरी अल्कोहल। एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? और ये नीचे वाला कौन सा कंपाउंड है? इन दो कंपाउंड में एल्डिहाइड कौन सा है और कीटोन कौन सा है? Sir, first one is aldehyde. फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड, राइट, और सेकंड वन इज कीटोन। अच्छा, अब बेटा रिडक्शन के लिए हम एच यूज करते हैं, ओके, हाइड्रोजन यूज करते हैं। तो एक एल्डिहाइड के लिए टू हाइड्रोजन आर यूज, और एक कीटोन के लिए भी टू हाइड्रोजन आर यूज। ये जो एच है, ये रिड्यूसिंग एजेंट को शो करता है, ठीक है। एच रिड्यूसिंग एजेंट को शो करता है, और ऑक्सीजन किसको शो करता है बेटा? ऑक्सीजन शो करता है ऑक्सीडाइजिंग Oxidize. एजेंट को, और रिड्यूसिंग एजेंट को हम एच से शो करते हैं। तब इसमें होगा ये कि जो डबल बॉन्ड है ना, सी डबल बॉन्ड, वो सी सिंगल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और जो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ओ के साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन एच के साथ लग जाएगा। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और सेम गोज विद दिस सेकंड कंपाउंड। ये सी डबल बॉन्ड ओ से हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, और दो एच हैं, एक एच ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, एक एच कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दिस गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल। सर ये क्वेश्चन में क्लास में किया था ना? ये क्लास में किया था रिडक्शन। या सर ये क्लास में किया था, लाइक इसका बेसिक स्टार्टिंग जो था। अच्छा ठीक है, सही है, बस ये हाँ, रिडक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन वगैरह। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था वो किया था, और फिर रिडक्शन हाँ है वो भी दूसरा किया था। रिएक्शन। बेटा फिर थर्ड रिएक्शन जो है ना, वो है ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। Oxidation। तो ऑक्सीडेशन का रूल ये है कि बेटा एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो सकती है, और जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, द प्रोडक्ट वुड बी कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है।
कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होती, नो रिएक्शन। कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब जब ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की हो सकती है तो उसके लिए कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स फॉर एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए सर हमारे पास हाँ, हम 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड के लिए। और हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। तो जो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड के लिए, उसे कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बेटा? यस टॉलरेंस रिएजेंट। ये लैब में आया तो नहीं है टॉलेंस रिएजेंट? आप लोगों ने लैब में किया टॉलेंस Yes, sir. रिएजेंट? अच्छा बेटा, ये लैब में भी आ सकता है। फिर दूसरा रिएजेंट है फेलिंग रिएजेंट। जो टॉलेंस रिएजेंट है ना, ये ऑब्जर्वेशन देगा सिल्वर प्रेसिपिटेट। और जो फेलिंग रिएजेंट है ये ऑब्जर्वेशन देगा रेड प्रेसिपिटेट। और ये दोनों जो है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है, माइल्ड अच्छा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की हो सकती है, ओके, कीटोन की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, नहीं एल्डिहाइड की पॉसिबल। ऑक्सीडेशन होगी। तो अगर टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड में ऐड करें तो सिल्वर प्रेसिपिटेट बनेगा और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह कीटोन में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कीटोन की ऑक्सीडेशन यस सर। पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड में हम फेलिंग रिएजेंट ऐड करेंगे तो रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। फिर बेटा थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट अगर यूज करोगे बेटा तो ये ऑब्जर्वेशन देगा ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज सोल्यूशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा फोर्थ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिफाइड मैंगनेट। एसिडिफाइड मैंगनेट अगर यूज करेंगे तो ऑब्जर्वेशन आपके पास आएगी पर्पल टू कलरलेस। पर्पल टू कलर। ठीक है। ये क्लास के एंड में मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, तो आप नोट्स बाद में भी लिख सकते हो, ओके। क्लास रिकॉर्ड यस हो हम रही है, लिख मैं लेंगे। रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, ये आप बाद में लिख लेना। ये मैं शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सही सर। तो बेटा अब मुझे ये बताओ कि अगर हम, बेटा बताएं, अगर हम एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करें तो क्या होगा? सर सिल्वर प्रेसिपिटेट हमारे पास आएगा। सिल्वर ऑक्सीडेशन प्रेसिपिटेट होगी तो आएंगे सिल्वर और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। और सिल्वर प्रेसिपिटेट आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगी। लेकिन अगर हम फेलिंग रिएजेंट ऐड करें एल्डिहाइड में तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा रेड प्रेसिपिटेट के साथ। और रेड प्रेसिपिटेट बनेगी, ठीक है। और अगर हम यस सर। एल्डिहाइड में एसिडिफाइड डाइक्रोमेट ऐड करें, देन ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज। ऑरेंज टू ग्रीन होगा और कार्बोक्सिलिक बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कीटोन में ऐड करें टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट, नो कीटोन रिएक्शन। में हम टॉलेंस रिएजेंट ऐड करें या फेलिंग रिएजेंट ऐड करें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके, नो रिएक्शन। क्योंकि कीटोन की ऑक्सीडेशन हो नहीं सकती। और ये टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कीटोन सही है सर। की ऑक्सीडेशन होती नहीं, इसलिए आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा टॉलेंस से और फेलिंग रिएजेंट से। किसी का कोई सवाल सही है बेटा? सर। किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो कीटोन और एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक रिएजेंट ऐड करेंगे बेटा, यूज करेंगे। उस रिएजेंट को कहते हैं 2,4-DNPH। टू डी एन पी फोर एच। डी एन पी एच ये एक रिएजेंट है। जब हम एल्डिहाइड में ये रिएजेंट ऐड करेंगे, एल्डिहाइड में हम ऐड करेंगे 2,4-DNPH,
तो ऑरेंज प्रेसिपिटेट आएंगे, ऑरेंज सही प्रेसिपिटेट है सर। प्रोड्यूस होंगे। और हम कीटोन में जब 2,4-DNPH ऐड करेंगे तो अगेन वी गेट ऑरेंज प्रेसिपिटेट। सर फिर डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? डिफरेंशिएट फिर हम टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट से करेंगे। ओके सर, अगर टॉलरेंस ऐड करेंगे तो फिर नहीं है सिल्वर, अदरवाइज नो रिएक्शन। देखो इसका तरीका ये होता है, आपके पास सपोज टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। ए में कुछ, सपोज किसी में अल्कोहल है, किसी में एल्कीन है, किसी में हेलोजिनो हम्म। अल्केन है, किसी में कार्बोक्सिलिक है, किसी में एल्डिहाइड है, किसी में कीटोन है। ये आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पड़े हुए हैं टेस्ट ट्यूब्स में, ठीक है। सही है सर। A B C D E हम्म। और F, चलो लेट्स से ये 6 टेस्ट ट्यूब्स हैं। अच्छा, इन सारी टेस्ट ट्यूब्स में हम क्या करेंगे, 2,4-DNPH ऐड कर लेंगे। 2,4-DNPH सब में ऐड कर लेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। और फिर हम देखेंगे कि किस में ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। सपोज बी में ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, सपोज बी हम्म। में ऑरेंज ऑरेंज प्रेसिपिटेट आए प्रेसिपिटेट आ और रहा है। ई में ऑरेंज प्रेसिपिटेट आए, सपोज। हम्म। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये है कि बी या एल्डिहाइड है या कीटोन है, और ई या ई या एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है या कीटोन है। फिर उसके बाद हमें क्या हम्म। करना होगा, हम फ्रेश सैंपल ले लेंगे बी का, फ्रेश फ्रेश सैंपल लेंगे बी का, और फ्रेश और सैंपल एक लेंगे ई ई का। का। और दोनों में हम टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे बेटा? टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर देंगे दोनों में। तो सपोज ई हमें सिल्वर प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो फिर ई हम्म। क्या हुआ बेटा? सो देन ई इज एल्डिहाइड। ई एल्डिहाइड हुआ। और बी ने कोई प्रेसिपिटेट नहीं दिए सपोज, तो फिर देन बी दैट्स कीटोन। कीटोन हुआ। क्योंकि बी ने टू हम्म। फोर डीएनपीएच के साथ तो दिए थे ना ऑरेंज प्रेसिपिटेट। हम्म। बी ने 2,4-DNPH के साथ ऑरेंज प्रेसिपिटेट तो दिए थे ना, आप टॉलेंस के साथ यस नहीं सर। दिए। तो फिर इसलिए हम्म। बी कीटोन होगा। इस तरह से ये टेस्ट सही करते है। हैं। पहले 2,4-DNPH ऐड करते हैं, उसके बाद अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ जाए तो फिर टॉलेंस रिएजेंट ऐड करते हैं या फेलिंग सर तो रिएजेंट ऐड करते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप चेक करने के लिए हम ये 2,4-DNPH ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उनमें नहीं है फॉलोड सर। बाय टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट। सही है सर। फर्स्ट वी विल ऐड 2,4-DNPH, अगर ऑरेंज प्रेसिपिटेट आते हैं तो फिर हम ऐड करेंगे टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट। अगर टॉलेंस या फेलिंग सही है सर। रिएजेंट से प्रेसिपिटेट आते हैं तो वो एल्डिहाइड है, और नहीं आते हम्म। प्रेसिपिटेट तो फिर तो कीटोन प्रेजेंट है। कीटोन है। किसी का कोई सवाल बेटा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके बेटा, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा इसकी आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है, ये बड़ा एक जरूरी टेस्ट है जो कि आपको पास पेपर्स में मिलेगा। आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन ये है कि आप कोई भी मेटल कार्बोनेट ऐड करें, ठीक है। मेटल कार्बोनेट। ऐड मेटल कार्बोनेट। बेटा मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम मैग्नीशियम कार्बोनेट हो कार्बोनेट। सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, एटसेट्रा कोई भी कार्बोनेट हो सकता है बेटा। सही आप है मेटल सर। कार्बोनेट ऐड करेंगे। अगर आपको एफर्वेसेंस नजर आती है, एफर्वेसेंस सीन, हम्म। एफर्वेसेंस सीन, तो फिर कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। क्योंकि सही है सर। एसिड और कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बोनेट और एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो मेटल हम्म। कार्बोनेट ऐड करें, अगर एफर्वेसेंस सीन तो कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। अगर कोई एफर्वेसेंस नहीं आ रही, नो नो। एफर्वेसेंस, तो फिर इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एब्सेंट है, कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट नहीं है फिर। सही है सर। गॉट इट? यस सर। अच्छा बेटा, इसमें एक और टेस्ट भी है, और ये दोनों टेस्ट टुगेदर बेटा होते हैं, और वो ये है कि आप सोडियम ऐड करें, ऐड सोडियम मेटल।
सोडियम मेटल ऐड करने के बाद अगर फिजिंग बबलिंग आपको नजर आ रही है, फिजिंग सीन, हम्म। सोडियम मेटल आपने ऐड की और फिजिंग सीन हुई, तो फिर या अल्कोहल प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। सर ये फर्स्ट टेस्ट करने के बाद के नहीं नहीं, ये पता वाला चल। टेस्ट पहले करेंगे बेटा। सोडियम अच्छा पहले ऐड स्टैंडिंग करते सर। हैं और कार्बोनेट बाद में ऐड करते हैं। सही सर। पहले सोडियम ऐड करते हैं, अगर फिजिंग या बबलिंग आ रही है तो या अल्कोहल प्रेजेंट है या कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है। उसके बाद और फिर उसमें पे फ्रेश स्पेसिफाई करने के सैंपल लिए में फिर हम। मेटल कार्बोनेट ऐड करेंगे। अगर फिजिंग आ रही है तो हम्म। कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, फिजिंग नहीं आ रही तो फिर अल्कोहल प्रेजेंट है। सही सर। जी बेटा, किसी का डाउट? बेटा बाकी जो बच्चे हैं उनको क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. सोडियम ऐड करेंगे, फिजिंग आई तो अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, और फिर हम कार्बोनेट ऐड करेंगे। तो कार्बोनेट ऐड करने से अगर फिजिंग आती है तो कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है, नहीं आती तो फिर अल्कोहल है, क्योंकि सोडियम से फिजिंग आई भी है। नेक्स्ट बेटा जो रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक का है। रिडक्शन ऑफ ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन के लिए आप, ऑब्वियसली रिडक्शन के लिए यू हैव टू यूज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बोक्सिलिक रिड्यूसिंग एसिड की एजेंट्स। रिडक्शन के लिए यू कैन ओनली यूज LiAlH4। सही है सर। LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ड्राई इसको। ईथर। हाँ, इसको किस सॉल्वेंट में रखते हैं बेटा? ड्राई ईथर में रखते हैं। ठीक है। जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है ना NaBH4, वो कार्बोक्सिलिक के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट्स नॉट फॉर कार्बोक्सिलिक बिकॉज इट इज हम्म। वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये कार्बोक्सिलिक पे काम नहीं करेगा। और बेटा सही है रूल सर। ये है कि कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन एसिड से प्राइमरी। की जब रिडक्शन होगी तो उससे बनेगा प्राइमरी प्राइम। अल्कोहल। जस्ट लाइक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और वाटर बनेगा। बिल्कुल जस्ट लाइक अच्छा ये एल्डिहाइड। एडिशन है वाटर। जस्ट लाइक एल्डिहाइड। बेटा ये कार्बोक्सिलिक सर एसिड है। एल्डिहाइड में वाटर तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था ना। एल्डिहाइड की रिडक्शन में भी वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। सर हमने लिखा नहीं होगा फिर शायद, हाँ। एल्डिहाइड की रिडक्शन में नहीं, एल्डिहाइड की रिडक्शन में नहीं बनता वाटर। एल्डिहाइड की रिडक्शन में वाटर नहीं बनता, ओके। हाँ। अच्छा बेटा, एक कार्बोक्सिलिक की यही रिडक्शन सर। के लिए ना 4 हाइड्रोजन यूज होंगे। एक कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन के लिए। ये एच कहाँ से आए हैं? ये एच रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं। ठीक है। फोर हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन एक कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। कैसे? 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को पिक करते हैं जिस पे मैंने टिक लगाया है। जिस ऑक्सीजन पे मैंने टिक लगाया अच्छा है सर। इसे 2 हाइड्रोजन पिक कर लेंगे। ये दो कलर हाइड्रोजन स्कीम, पे करना। कलर स्कीम को देखो तो वाटर बन जाएगा। और उसके बाद जब ऑक्सीजन तो चला वाटर हो जाएगा जाएगा, ना तो सही है ये सर। इस तरह से रह जाएगा, हम्म। देखो। तो एक अब OH हो जाएगा। तो कार्बन हाँ के एक देखो OH दो ऊपर हो बॉन्ड जाएगा। कम है, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीजन चला गया, तो हम्म। 2 हाइड्रोजन फिर यहां लग जाएंगे। दिस इज अच्छा प्राइमरी एक अल्कोहल। OH। ओ तो एच को, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा यानी इससे वो डबल बॉन्ड। हाँ, हम्म। C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उस कार्बन की जगह 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो यूं प्राइमरी सही है अल्कोहल बन सर, got जाएगा। it। हम्म। ठीक है बेटा, कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन से यूं प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सही है सर। एनी कंफ्यूजन बेटा? आपने बस अपने कॉन्सेप्ट से स्टिक रहना है, ओके। देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज ये क्या है? सही है सर। देखिए ये क्या है, कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक है। इसकी रिडक्शन के लिए कार्बोक्सिलिक, एच यस यूज सर। होंगे।
और रिडक्शन के लिए क्योंकि रिड्यूसिंग फोर। एजेंट LiAlH4 होगा, NaBH4 यूज नहीं हो सकता कार्बोक्सिलिक पे। जी सर। तो आपने सर तो प्रोडक्ट एक एच कैसे, टू हो जाएगा हमारे पास। हाँ प्रोडक्ट कैसे बनाना है, C डबल बॉन्ड O वाला C हटा देना है, और C डबल साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड वगैरह O पे कुछ है। जो O है हाँ। वो हटा देना है। और दो एच उसके साथ अटैच। और जो H हैं रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं वो O को पिक करके वाटर बना लेंगे, और दो H इधर अटैच हो जाएंगे टू गेट प्राइमरी अल्कोहल। सर ये एच अगर शो ना करें तो भी सही है ना? क्यों? नहीं, अगर हम अगर बिल्कुल एज नहीं स्केलेटल शो, पोजीशन पे तो शो स्केलेटल करें। की वजह से एज नहीं शो करना चाहते ना, फिर आपको यूं करना पड़ेगा। हाँ ये सही है सर। तो यूं करना पड़ेगा। ओके। हम्म। बेटा नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो है एस्टर। एस्टर के दो रिएक्शंस हैं, राइट। एस्टर के दो रिएक्शंस हैं बेटा, एक को कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, दूसरे को कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। ये बेटा एस्टर है। एस्टर के दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक को कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस, एंड वन इज बेस हाइड्रोलिसिस। और दूसरे को कहते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, और दूसरा बेस तो हाइड्रोलिसिस सर है। इसमें वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस इन एसिड? बेटा हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, हम्म। हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, एसिड कैटेलाइज कर रहा वाटर। है। एसिड हाइड्रोलिसिस के अच्छा। रिएजेंट HCl एक्वस और हीट होगा, या एनी एसिड, एनी एच टू एसिड, एस ओ फोर एनी वन। H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। और बेस हाइड्रोलिसिस में NaOH एक्वस प्लस हीट, या कोई भी बेस ऐड कर सकते हैं, एनी बेस। ठीक है। अब बेटा जरा गौर से देखें सब, हाइड्रोलिसिस में वाटर भी ब्रेक डाउन होगा, और एस्टर भी ब्रेक डाउन होगा। एस्टर यहां से ब्रेक डाउन होगा, ये C डबल बॉन्ड O, हम्म। और वाटर भी साथ में ब्रेक डाउन होगा। सही है सर। ठीक है। अब ये OH कहाँ पे अटैच होगा, OH अटैच हो जाएगा इस C पे। तो इससे क्या यहीं बनेगा, पे। इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। सोचो बेटा, ये OH जब और C पे दूसरा अटैच अल्कोहल हो होगा जाएगा। तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस और अल्कोहल। और एच जो है वो अटैच होगा इस O पे, तो इससे बनेगा अल्कोहल या मेथनॉल। इस केस में मेथन। ये एसिड हाइड्रोलिसिस है। ठीक है। सही है सर। और बेस हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, बेस हाइड्रोलिसिस में भी यूं कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड फिर रिएक्ट कर लेगा इस बेस के साथ, तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेस हाइड्रोलिसिस सॉल्ट। में क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ। कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक है, साथ में अल्कोहल बनेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस, सॉल्ट दैट्स द बनेगा। ओनली डिफरेंस, बस एस्टर के यही दो रिएक्शंस होते हैं। एस्टर इस तरह से सही ब्रेक है हो सर। जाता है, एक एसिड हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, और बेस हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। सॉल्ट और अल्कोहल। ठीक है। अगला जो यस फंक्शनल सर। ग्रुप है ना वो सेकंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप है, और वो है नाइट्राइल। नाइट्राइल होता है C ट्रिपल बॉन्ड N। सिर्फ वन एंड। ठीक है। नाइट्राइल के तीन रिएक्शंस हैं, पहला रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। दैट और इज एल और आई एल एच फोर। हाँ, नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए LiAlH4 यूज कर सकते हैं। LiAlH4 को किस सॉल्वेंट में रखते हैं बेटा, ड्राई ड्राई ईथर ईथर। में रखते हैं। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लस हीट। लेकिन अच्छा। NaBH4 आप यूज नहीं कर सकते। ओके। सही है सर। NaBH4 आप हम्म। यूज नहीं कर सकते रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल नहीं नाइट्राइल सर। के लिए। नाइट्राइल की रिडक्शन भी बहुत इजी है बेटा, ये एक नाइट्राइल की रिडक्शन के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। हाइड्रोजन क्या सही शो है सर। करते हैं, हाइड्रोजन किसको शो करते हैं बेटा, हाइड्रोजन शो करते हैं रिड्यूसिंग सर एजेंट को।
रिड्यूस एजेंट को। हाइड्रोजन शो करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट से आए हैं। तो नाइट्राइल की रिडक्शन इस तरह होगी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना उसे सिंगल बॉन्ड आपने कर देना, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और दो नाइट्रोजन एच पे लगा दो और दो नाइट्रोजन लाइक कार्बन पे एमाइन। लगा दो, तो इमाइन बन जाएगा। सही है सर। नाइट्राइल की रिडक्शन से क्या फॉर्म होगा बेटा? इमाइन फॉर्म एमाइन। होगा। ये रिडक्शन रिएक्शन। सही है सर। जो सेकंड रिएक्शन है नाइट्राइल की का, वो है एसिड हाइड्रोलिसिस, और फिर आखिरी रिएक्शन देन बेस दोबारा एच एन हाइड्रोलिसिस। ओ एच। एसिड हाइड्रोलिसिस में जो रिएजेंट सर होंगे इस वो एक्वस एसिड होगा। जी, जी कुछ कह रहे थे? ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस में जो रिएजेंट होगा वो HCl एक्वस प्लस हीट या एनी एसिड, एक्वस एसिड होगा और प्लस हीट होगा। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. ओके, तो बेटा ये देखो, जब नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं H प्लस से, और हाइड्रोलिसिस के लिए हम वाटर लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ वाटर को कहते हैं। तो व्हाट हैपेंस, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N का ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है वो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। जो ये कार्बन था ना जिस पर ट्रिपल बॉन्ड था, ये कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और नाइट्रोजन से NH4 प्लस बनेगा। ये याद रखना है आपने, नाइट्रोजन से NH4 प्लस बनेगा और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस है। ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं टू इधर प्लेस करूं ना तो द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। एनी कंफ्यूजन बेटा? एनी कंफ्यूजन? जिस तरह एसिड हाइड्रोलिसिस हुई है उस तरह फिर बेस हाइड्रोलिसिस बेटा हो सकती है। बेस हाइड्रोलिसिस में जो रिएजेंट होगा वो कोई भी बेस होगा, NaOH एक्वस प्लस हीट। बेस हाइड्रोलिसिस में भी ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा बेटा ऐसे, और जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उससे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक की जगह सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक बनेगा, और नाइट्रोजन से NH3 बनेगा। ठीक है, ये बेटा बेस हाइड्रोलिसिस है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी रिएक्शन बेटा, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये लास्ट रिएक्शन है, इसे कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट है बेटा, ये लास्ट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो जाएगी इस पे। तो आयोडोफॉर्म कहते हैं बेटा CHI3 को। CHI3 क्या है? आयोडोफॉर्म है, या इसका दूसरा नेम है ट्राई आयोडोमीथेन। क्या है बेटा? ट्राई आयोडोमीथेन। अब ये ट्राई आयोडोमीथेन कब बनेगी, इसके रिएजेंट्स क्या होंगे बेटा? इसके रिएजेंट्स होंगे एल्कलाइन आयोडीन। एल्कलाइन आयोडीन इस तरह भी लिख सकते हैं, NaOH प्लस I2। इससे आयोडोफॉर्म बेटा बनता है। आयोडोफॉर्म ये है, CHI3 है। अब आयोडोफॉर्म बेटा इन सिचुएशंस में बनेगा, ये गौर से जरा सुने, CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O हो, या एल्डिहाइड का, या कीटोन का। तो ये CH3 इधर से ब्रेक होके आयोडोफॉर्म बना लेता है, CHI3 बना लेता है। ठीक है, ये आयोडोफॉर्म है।
इस CH3 को बेटा, ये जिसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, इसे कहते हैं टर्मिनल मिथाइल। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल मिथाइल कहते हैं। ये CH3 हो, फिर उसके बाद एल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड O हो, तो उससे आयोडोफॉर्म बनेगा। और कैसे बेटा आयोडोफॉर्म अपेयर होगा? आयोडोफॉर्म अपेयर होता है एज येलो प्रेसिपिटेट। आयोडोफॉर्म क्या है बेटा? ये किस तरह नजर आएगा? येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आएगा। येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। और दूसरी इसकी सिचुएशन है, CH3 हो, उसके बाद C पे OH हो। ठीक है। और ये या प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो। तो ये वाला CH3, इसे टर्मिनल मिथाइल कहेंगे, ये ब्रेक होके CHI3 बनाएगा। और वो CHI3 अपीयर होगा एज येलो प्रेसिपिटेट। अब बेटा आप क्वेश्चन करें जहां पिक नहीं हुआ। सर ये वाला तो साहब दोबारा बता दें, मेरा तो पावर कट हो गया था। जी बेटा, CH3 हो, उसके बाद C डबल बॉन्ड O हो, और एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसा हो, हम्म। तो वो CH3 टूट के ना CHI3 बनेगा, जो कि आयोडोफॉर्म होगा। और सही सही। आयोडोफॉर्म एज येलो प्रेसिपिटेट ठीक है। नजर आता है। ठीक है। या CH3 के बाद OH हो, सही सर। तो वो CH, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ, देखो बेटा। हम्म। ये CH3, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है कि नहीं? हाँ सर। तो आप देखो, ये टर्मिनल मिथाइल है, ये इधर से टूट के ना CHI3 दे देगा। सही और है ये क्या होगा? ये येलो प्रेसिपिटेट होगा। तो मतलब ये और हमें बस आयोडोफॉर्म यही टेस्ट लिखने इसने बाकी दे है। दिया। सॉरी। अगर ये रिएक्शन में है, तो बाकी कुछ तो नहीं लिखना सर, रिएक्शन लाइक में बेटा जो रह दूसरी गया। चीज जो बनेगी ना, वो C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। बस O नेगेटिव लगा देना आप। सही है सर। ठीक है। लेकिन अगर टर्मिनल मिथाइल ना होना, फिर आयोडोफॉर्म नहीं आएगा। ये देखो, इससे अब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं? इससे नो आयोडोफॉर्म सही है बनेगा। सर। क्यों बेटा? आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनेगा? सर बिकॉज का नहीं, ये टर्मिनल मिथाइल नहीं है, इथाइल मिथाइल नहीं है ग्रुप सर, है सॉरी। ये। मिथाइल नहीं है। ये ग्रुप हम्म। इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं है। हम्म। ठीक है। सही ये है बेटा सर। शीट में शेयर कर दूंगा, तो इसको आप नोट्स में ना आप राइट डाउन कर लें क्लास के एंड में। और सही है कल सर। भी मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, ठीक है, तकरीबन इसी टाइम। सही है सर। ठीक है बेटा, बस चलें, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। अल्लाह हाफिज।